नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। भगवान विष्णु सबके, देवता सभी के हैं, मेरा गोत्र मां माटी मानुष। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के दीघा स्थित नवनिर्मित श्री जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन 30 अप्रैल को संपन्न हो गया। उससे पहले तैयारी का जायजा लेने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची। इस दौरान उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि भगवान विष्णु सबके हैं, देवता सभी के हैं, किसी एक के पास धर्म का एकमात्र अधिकार नहीं है, यह सभी का साझा है, हम कहीं भी जा सकते हैं। कोलकाता के होटल में आग ने मचाया तांडव, 14 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के मेचुआपट्टी इलाके में मंगलवार रात एक होटल में आग लग गई। हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कोलकाता पुलिस आयुक्त मनोज कुमार वर्मा आग रात करीब 8:15 पर रार्थुराज होटल के परिसर में लगी, जिसके बाद बुर्रा बाजार के भीड़भाड़ वाले इलाके में अफरा तफरी मच गई। कई लोग इमारत की खिड़कियों और संकरी दीवारों से भागने की कोशिश करते दिखाई दिए। इस दौरान चौथी मंजिल से कूदने का प्रयास करते समय कई लोग घायल हो गए। आतंकी हमले के विरोध में निकाली रैली संत कबीर नगर हिंदुस्तान टीम। संत कबीर नगर जिले के हिंदूवादी संगठनों ने पहलगाम हमला व पश्चिम बंगाल की घटनाओं के विरोध में मेहदावल में जन आक्रोश रैली निकाली। रैली में हिंदुओं के उत्पीड़न पर पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ भद्दास निकाली। वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी घटना पर पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही सरकार से आतंकवाद के समूल नाश के लिए आतंकियों को प्रश्रय दे रहे उनके आकाओं व आतंकियों पर कड़ी देशी कार्रवाई की मांग की। राष्ट्रपति शासन लगाना है तो केंद्र सरकार पर लगाएं, टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने क्यों कहा ऐसा? पश्चिम बंगाल में वक्फ बिल संशोधन को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद भड़की हिंसा को लेकर लगातार बीजेपी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है। इसी को लेकर पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, केंद्र सरकार पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। हिंदू और मुसलमानों के लिए हों अलग अलग मतदान केंद्र। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की चुनाव आयोग से मांग। पश्चिम बंगाल में हाल ही में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विरोध किया गया। इस विरोध में हिंसा मच गई। इसी के बाद अब जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में 1 साल से कम का समय बचा है, इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ईसी से हिंदुओं के लिए अलग पोलिंग बूथ स्थापित करने के लिए कहा है। बीजेपी नेता ने पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम के लिए अलग पोलिंग बूथ बनाने की मांग की है। मुर्शिदाबाद के हिंसा प्रभावित क्षेत्र में जाएंगी ममता, मई के पहले हफ्ते में कर सकती हैं द्वारा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मई के पहले सप्ताह में मुर्शिदाबाद जिले के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने की घोषणा की है। वक्फ अधिनियम विरोध के बाद हुई हिंसा में कई लोग घायल हुए और जानमाल का नुकसान हुआ। राज्यपाल ने पहले ही दोहराकर पीड़ितों से मुलाकात की है। विपक्षी दलों ने घटना पर सरकार को घेरा है और न्यायिक जांच की मांग की है। चिराग पासवान का एक मजेदार वीडियो आया सामने। रिश्तेदारों ने मां के सामने किया कुछ यूं मजाक। हाजीपुरा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान करीब 42 साल के हो गए हैं, लेकिन अभी तक शादी नहीं किए हैं। चिराग पासवान शादी कब करेंगे यह तो पता नहीं, लेकिन मजाक मजाक में उनके रिश्तेदारों ने उनकी मां के सामने ही केंद्रीय मंत्री को हल्दी लगाया और दही का टीका लगाकर शुभ किया। इसका वीडियो हो रहा है। बिहार सीएम चेहरे की हां और ना में फंसे। तेजस्वी यादव कांग्रेस के सुर में सुर मिलाने लगी। माले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में शहमात का खेल शुरू हो गया है। आरजेडी ने तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा बनाकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रखा है, लेकिन महागठबंधन के प्रमुख घटक दल रजामंद नहीं है। कांग्रेस पहले ही तेजस्वी के नाम पर रजामंद नहीं है और अब माले ने भी अपने तेवर दिखा दिए हैं। सीपीआई माले ने आरजेडी से अलग स्टैंड लेते हुए साफ कर दिया है कि चुनाव के बाद महागठबंधन में जो भी दल बड़ा होगा उस पार्टी का ही सीएम होगा। ऐसी ही बात कांग्रेस भी कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि तेजस्वी यादव सीएम पद के चेहरे की हां और ना के बीच झूलते हुए नजर आ रहे हैं। धर्म का हवाला देकर पिता ने मांगी बच्ची की कस्टडी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने नहीं सुनी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि बच्चे की कस्टडी के मामले में फैसला धर्म के आधार पर अंतिम रूप में नहीं किया जा सकता है।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में एक मुस्लिम पिता की याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल अपनी 3 साल की बेटी की कस्टडी की मांग करने वाले पिता ने तर्क दिया कि मुस्लिम कानून के तहत प्राकृतिक अभिभावक के रूप में उसे बच्ची की कस्टडी दी जानी चाहिए। गुजरात में 70% लोगों का आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में सफल पंजीकरण। कैसे हासिल की ये उपलब्धि? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एबीडीएम के तहत गुजरात ने 70% नागरिकों यानी 4,77,07,500 लोगों को आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट एबीएचए के तहत पंजीकरण कराकर अहम पड़ाव हासिल किया है। आयुष्मान भारत दिवस के मौके पर राज्य सरकार की ओर से यह आंकड़ा साझा किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटल भारत दृष्टिकोण को साकार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में हेल्थ रिकॉर्ड्स के डिजिटलाइजेशन में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। दिल्ली से यूपी तक चलेगी धूल भरी आंधी। पहाड़ी राज्यों में बारिश का अलर्ट। जाने अपने राज्य के मौसम का हाल। अप्रैल खत्म होने वाला है। मौसम के लिहाज से यह महीना काफी गर्म रहा। राजधानी दिल्ली में लू चली। हालांकि अब 29 अप्रैल के लिए मौसम विभाग की ओर से दिल्ली में आंधी चलने का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में भी आंधी चलने की संभावना है। पहाड़ी राज्यों के मौसम में भी इन दिनों बदलाव देखने को मिल सकता है। जहां उत्तराखंड में अभी मौसम साफ है, वहीं 30 अप्रैल के लिए यहां हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पहलगाम हमले के बाद हिमाचल में मिला पाकिस्तान एयरलाइंस का गुब्बारा। मचा हड़कंप। पुलिस ने शुरू की जांच। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का मॉडल गुब्बारा हमीरपुर और बिलासपुर की सीमा पर स्थित बड़सर थाना क्षेत्र के रैली जजरी पंचायत अंतर्गत करनेहड़ा गांव में मिला। गांव में मॉडल गुब्बारा मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय पंचायत के प्रधान ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। जानकारी मिलने के बाद बढ़कर पुलिस चौकी प्रभारी एएसआई प्रकाश ठाकुर टीम के साथ मौके पर पहुंचे। गुरुग्राम के इस सेक्टर में 40 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक बेघर हुए 400 लोग। हरियाणा के गुरुग्राम सेक्टर 120 की झुग्गी बस्ती से बुधवार तड़के भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। आग के चलते 40 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक हो गई हैं। हालांकि गनीमत यह रही कि इस दौरान कोई भी जनहानि की जानकारी सामने नहीं आई है। घटना की जानकारी होते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गई थीं। इस दौरान कई दमकल कर्मियों ने घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। 33 साल में 57 ट्रांसफर। रॉबर्ट वाड्रा की डीएलएफ लैंड डील की थी रद्द। कौन है हरियाणा के आईएएस जो आज होंगे रिटायर? हरियाणा के आईएएस अधिकारी अशोक खेमका आज यानी 30 अप्रैल को रिटायर होने जा रहे हैं। अशोक खेमका ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा होती है। अशोक खेमका का 33 साल की सर्विस में कुल 57 बार ट्रांसफर हुआ। हरियाणा आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने आज शाम को चंडीगढ़ में आईएएस अधिकारी के लिए एक विदाई समारोह का आयोजन किया है। बंगाल के हर घर में पहुंचाया जाएगा भगवान जगन्नाथ का चित्र और प्रसाद। दीघा में मंदिर के उद्घाटन पर ममता का ऐलान। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को पूर्व मिदनापुर जिला के दीघा में जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन किया। मंदिर उद्घाटन के अवसर पर ममता बनर्जी ने कहा कि भगवान जगन्नाथ का प्रसाद और चित्र हर घर तक पहुंचाया जाएगा। बता दें कि अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने दीघा में जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन कर सॉफ्ट हिंदुत्व का बड़ा कार्ड खेला है। उद्घाटन के अवसर पर अपने भाषण में ममता बनर्जी ने जय जगन्नाथ जय बांग्ला कहते हुए कहा कि मैं इस जगन्नाथ मंदिर को मां माटी मानुष को समर्पित करती हूं। मैं सूचना एवं सांस्कृतिक मामलों के विभाग को यह जिम्मेदारी दे रही हूं कि प्रसाद और जगन्नाथ देव की तस्वीरें पश्चिम बंगाल के हर घर और भारत के प्रसिद्ध लोगों के घरों तक पहुंचें।